नमस्कार। आज दिल्ली में वाड्रा गांधी कांग्रेस की भारत बचाओ रैली का एक ही एजेंडा था, परिवार बचाओ। जी हां, भारत के राजनीतिक मानचित्र से तेजी से गायब हो रही वाड्रा गांधी कांग्रेस के प्रथम परिवार के लिए मंडी, माहौल, महिला और महंगाई ये तो सिर्फ बहाना है। दरअसल मोदी और अमित शाह से परिवार के राजनीतिक वजूद को बचाना है। 3 तलाक, राम मंदिर, 370 और अब सीएबी के बाद मोदी शाह की जो राष्ट्रवादी डबल डोज है, इसका प्रतिकारक होगा वाड्रा गांधी परिवार का ये ट्रिपल प्रहार या खाली जाएगा पारिवारिक वार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत बचाओ या गांधी परिवार बचाओ रैली। मोदी पर ट्रिपल प्रहार, गर्जा परिवार। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। मोदी कश्मीर असम जलाएं, गांधी देश बंटवाएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधी परिवार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। यह हमला जितना सियासी था उतना ही निजी भी था। एक ही मंच पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। रामलीला सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। रामलीला मैदान में राहुल भाषण नहीं दे रहे थे, वो गरज रहे थे। राहुल ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि वो मर सकते हैं लेकिन इस बयान पर कभी माफी नहीं मांगेंगे। सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। रामलीला मैदान से गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा टीवी पर दिखते हैं और उनके पैसे लगते हैं। राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि देश की 130 करोड़ जनता ने जिसे अपना प्रधानमंत्री चुना है, क्या टीवी पर उसका दिखना गुनाह है? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त भी उन्हें टीवी पर दिखाया जाता था, तो क्या इसे भी गलत बताया जाए? अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी राहुल गांधी ने नया ही फॉर्मूला दे दिया। राहुल ने आलू की फैक्ट्री की तरह जीडीपी का अजब ज्ञान दिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए, 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। विरोध की राजनीति में राहुल शायद शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं, तभी तो उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देश का विरोधी यानी गद्दार बता दिया। हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जीएसटी के बहाने मोदी सरकार को घेरा और देश का खजाना खाली करने का आरोप लगा दिया। आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? कहाँ है सबका साथ, सबका
विकास, अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई, रोजगार कहां चले गए। सोनिया जिस जांच और खजाने की बात कर रही हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है। अगर इस वक्त देश की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मोदी सरकार 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का कभी सोचती भी नहीं। और जिस खजाने की दुहाई दे रही हैं, उन्हें क्या याद नहीं कि बड़े अर्थशास्त्री माने जाने वाले मनमोहन सिंह के वक्त 1991 में भारत ने देश का सोना विदेश में गिरवी रखा था, जब देश की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। जिस मंच का नाम कांग्रेस ने भारत बचाओ रखा था, वो तीनों नेताओं के भाषण से लग रहा था कि इस रैली से कांग्रेस गांधी परिवार का भविष्य बचाने की कोशिश में है और इसके लिए मोदी विरोध से अच्छा रास्ता कुछ और नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है परिवार बचाओ रैली और सवाल है भारत बचाओ रैली के नाम पर गांधी परिवार बचाओ रैली चल रही थी क्या? और पहला मुद्दा भी यही है और मैं आपको मेरी राय बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमारा शो जो है ये देश का एक लौता लोकतांत्रिक और सबसे बोल्ड बहस का शो है और मैं अपनी राय सीधे सीधे बता देता हूं और फिर चुनौती देता हूं कि आइए साबित कीजिए कि मेरी राय राइट नहीं रॉन्ग है। इसलिए मेहमानों को भी दावत देते हैं और वोटिंग लाइंस भी खोल देते हैं ताकि देश की जनता ही ये तय करे। और कुछ सवाल मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, मेरे साथ है कांग्रेस के हमदर्द राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रांश राय, मेरे साथ है कल तक शिवसेना के लीडर और आज सोनिया सेना के लीडर विजय कृष्णा जी, मेरे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर है ऋषि मिश्रा जी, पत्रकार कहते हैं अपने आप को पर कांग्रेस के लिए दिल धड़कता है, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, बीजेपी के लिए झुकाव रखते हैं, निगत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक, ये भी बीजेपी की तरफ झुकाव रखती हैं, और मेरे साथ है इफ्रा जहां जी जो राजनीतिक विश्लेषक है और खुलेआम से मोदी विरोधी है। मोदी के साथ तो नहीं है ना मैडम आप? देश के साथ हैं इसीलिए मोदी के साथ नहीं है। अच्छा, देश के साथ है इसलिए मोदी। देखिए राहुल गांधी की भाषा ये बोल रही है तो अच्छी बात है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, चलिए मनोज यादव जी आप मुझे बताइए, आपके तमाम नेता रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये आज दरअसल भारत बचाओ नहीं परिवार बचाओ रैली थी। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, सबको कहूंगा कि 30-30 सेकंड में अपनी बात रखें और एक दूसरे के बीच ना बोले ताकि लोगों को आपकी बात समझ में आए। मनोज यादव जी शुरुआत कीजिए, क्यों परिवार बचाओ रैली लग रही है आपको? देखिए ये रैली स्पष्ट रूप से बेटा बेटी माई जवाई बचाओ रैली है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को बचाने के लिए रैली कर रही है। मैं और राहुल गांधी केवल और केवल एक ऐसे राजनीतिक दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं जो राजनीति में शुचिता को बनाए रखना चाहिए, जो उन्होंने बार बार वो अनर्गल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। अरे सावरकर जैसा व्यक्तित्व आपका नहीं हो सकता है। सावरकर वो थे जिन्होंने 13 साल तक यात्रा झेली थी। स्वतंत्रता, मां भारती को स्वतंत्रता कराने के लिए उन्होंने यात्राएं झेली थी। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने राहुल गांधी है, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते आए हैं, वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, इनको राहुल जिन्ना होना चाहिए। राहुल गांधी का भी मैं कंसेप्ट मैं आपसे बता देना चाहता हूं। पंडित मोतीलाल नेहरू और फिर बाद में गांधी नाम भी उधार लिया गया और पूरे देश को ठगा गया है। महात्मा गांधी ने कभी भी अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इन्होंने उस उधारी के नाम को लेकर के पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया। शिवसेना के प्रवक्ता लीडर हमारे साथ है। शिवसेना से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो आज अपमान किया गया, हालांकि मेरा डिबेट इस मुद्दे पर नहीं है, पर क्योंकि प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, आपसे मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं इस विषय पर। सावरकर का खुलेआम अपमान आज फिर से राहुल गांधी ने किया है। क्या सोनिया सेना बनकर आप बैठेंगे या शिवसेना जो वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करती थी वो इस अपमान के बारे में कुछ ज्ञान देगी? विजय कृष्णा जी बात रखिए, 30 सेकंड। शेहजाद पूनावाला जी नमस्ते सलाम। आपको मैं एक विज्ञापन करना चाहता हूं, कृपया और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जाइए। हमारा पार्टी का नाम शिवसेना है। एक मैंने आपका नाम सोनिया सेना रखा है। चलिए सर आगे बढ़िए। मैंने आपका नाम सोनिया सेना और मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ
मैंने आपका नाम सोनिया से रखा है, आपका चुनाव चिन्ह शेर से बदलकर बिल्ली रखा है, मैंने किया है। मुझे इलेक्शन कमीशन नहीं जाना, मैंने किया ये। अब आप जवाब दीजिए, सावरकर के अपमान पे क्या है आपका ज्ञान? ये मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं जरूर कहूंगा जो राहुल गांधी जी ने बात किया है इसके लिए संजय राउत जी का बयान होगा और पक्ष प्रमुख हमारा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी बयान देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इस देश में अपमान हुआ है ना, गर्व से जी सर, रहा मतलब अपमान किया है, कारण वीर सावरकर है, वीर सावरकर है। अगर विजय कृष्णा हिंदू बनकर गर्व से जी रहा है जैसा हमारा बाबा साहब अम्बेडकर है, ऐसा है इस देश की चरित्र में वीर सावरकर का नाम गूंज उठेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। शुभ्रांश, विजय कृष्णा शुभ्रांश वीर सावरकर ही वाह 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 वाह, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। महात्मा शुभ्रांश राय देखिए, शुभ्रांश राय देखिए, आपके अलाइड पार्टनर ने राहुल गांधी की खुलेआम राहुल गांधी को बता दिया है कि वीर सावरकर है। शुभ्रांश राय देखिए, शेर बिल्ली फिर से शेर बन रहा है, आपकी राय? शुभ्रांश राय। शहजाद पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर स्पोक्स पर्सन शहजाद को रिप्लाई देने वाला हूं या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक एंकर को रिप्लाई देने वाला हूं? सर आप एक काम कीजिए, मैं तो खुलेआम बता रहा हूं ना, मैं आपकी तरह छुप के तो नहीं आता। मैंने शुरुआत में बताया कि ये मेरी सोच है, मैंने शुरुआत में बताया कि मैं राइट हूं, मैं राइट विंग की बात रखता हूं। आपको मैं न्योता देता हूं कि आप आकर मुझे ज्ञान दे कि मैं क्यों गलत हूं। अब आप मुझ पर हमला करना छोड़ दीजिए और जो सावरकर पे हमला किया है राहुल गांधी ने, उसको डिफेंड कीजिए। या राहुल गांधी को डिफेंड करने में आपको इतनी आपत्ति है? सुनो मेरी बात, ठीक है, चलिए अब अपनी बात हो गई क्लियर। ऐसा भैया आप सुनो ना, ठीक है शहजाद जी, अब हो गई क्लियरिटी कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, मैं मोदी शाह के वर्चुअल स्पोक्स पर्सन को रिप्लाई देने वाला हूं। सर मैं देश के प्रधानमंत्री का स्पोक्स पर्सन, आप इमरान खान के स्पोक्स पर्सन, चलिए बोलिए। आप इमरान खान के स्पोक्स पर्सन बन के जवाब दीजिए, चलिए बोलिए। अरे भैया ऐसा बोलिए ना सर, अभी जवाब दीजिए। स्पोक्स पर्सन हूं शहजाद पूनावाला, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपना नाम ही इतना भारी है ना कि अपन चलेंगे तो उससे क्लियरिटी हो जाएगी। अब आपके सवालों का जवाब सुनिए। पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप बार बार कर रहे हो जिक्र, आज की जो रैली थी वो लोगों ने देखा कि वो किस तरह का महासमुंदर था, और वो इसलिए था कि ये जो नाकाम मोदी शाह का जोड़ा है जिसने लाचार अर्थव्यवस्था को बना दिया, बेरोजगारी को आसमान पे चढ़ा दिया, और सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों की जो संरक्षक पार्टी है उनके खिलाफ ये बिल्कुल है। इसका पतन होने वाला है तो वक्त के साथ आपको पता चलेगा शहजाद। लेकिन पत्रकारिता के मंदिर को तो खराब मत करिए। अरे भैया या तो पत्रकार रहिए या तो एंकर रहिए। सर ये तो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, मुझे क्यों आप बीच में ला रहे हो सर? ये तो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि ये जो राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो गया था रफाल में, उसको फिर से उठाने की कोशिश की। कार्ड है, आप वर्चुअल हो। चलिए सर, आपको मुझ पे डिबेट करनी है, अच्छी बात है, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता हूं, पर आज डिबेट राहुल गांधी बनाम मोदी शाह की जोड़ी पर। कोई मुद्दा नहीं है, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र इनके पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आज ये इतने परेशान हो चुके हैं कि देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अब ये गाली गलौज करने पर उतर गए हैं। ये इनकी चाल, चेहरा और चरित्र इनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए छोड़िए, मैं अपने आप मैं अभी विषय को भटकने नहीं देना चाहता हूं। मैं बालक को बचाने के लिए, बेटा बेटी माई जवाई को बचाने के लिए हमारे लिए ठीक है। शुभ्रांश आपका समय समाप्त हो गया, आपने पूरा समय मुझ पर बर्बाद कर दिया, ये आपकी गलती है। ऋषि मिश्रा मुझे एक बात बताइए, ऋषि मिश्रा राहुल गांधी अपने आप को क्या समझते हैं? वो देखिए जो शुभ्रांश राय कह रहे हैं ना, वो राहुल गांधी ने उनको सिखाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि टीवी पर दिखना है नरेंद्र मोदी को, पैसे देकर दिखते हैं। आप टीवी पर पैसे देकर आते हैं क्या? पत्रकार की नैतिकता पे सवाल नहीं है ये, मीडिया की नैतिकता पे, स्वाधीनता पे, स्वतंत्रता पे ये सवाल नहीं है क्या? मतलब मोदी पे हमला करना कीजिए ना सर, पर मीडिया को क्यों आप घसीट रहे बीच में? वो शुभ्रांश राय अपनी राय देते रहते हैं। शुभ्रांश राय की आवाज ऋषि मिश्रा, सिर्फ ऋषि मिश्रा आपके ऊपर राय है। ऋषि मिश्रा मुझे बताइए, नहीं शुभ्रांश राय, चलिए
शुभ्रांश है, एक तो आप कभी पत्रकार, कभी कांग्रेस के स्लीपर सेल आप भी बनते हैं। मुझे बताइए ना कि मीडिया पर हमला कर रहे राहुल गांधी बता रहे कि पाकिस्तान नहीं है बड़ा दुश्मन, प्रधानमंत्री मोदी बड़ा दुश्मन है। ये क्या बात हुई? ये किसके प्रवक्ता बन के आप बात कर रहे हैं? छोड़िए सर, ऋषि मिश्रा जवाब दीजिए। क्या नहीं, मैं ये चुप कराने के मेरे भी बस के बाहर की बात है। आप व्यवस्था में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाए सर, ऐसा है ना, सुनिए ना शुभ्रांश है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शुभ्रांश है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। आपको जो मेरे बारे में राय रखनी है, मेरे बारे में राय रख सकते हैं। स्वाधीन स्वतंत्र देश है, आप ये राय रख सकते हैं। आप ये भी राय रख सकते हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे उम्दा नेता है। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप प्लीज अपनी राय रखिए। पर अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपका विश्वास है तो ऋषि मिश्रा जो आपकी तरफ से बैटिंग करते हैं उनको भी बोलने दीजिए। चलिए, देखिए कौन मीडिया मैनेज है नहीं है इस पर मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये डिबेट में मुझे लग रहा है कि समावेशी डिबेट है और सभी को मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसी मीडिया पे बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए, राहुल गांधी अपोजिशन के बड़े नेता हैं और उनका हक है कि यदि सरकार कुछ बिंदुओं पर नाकाम रही है तो उस पर सवाल उठाने का उनका हक है। और आप देख रहे हैं कि मैं आपकी बात से उन्होंने ये कहा कि टीवी पर पैसा देकर दिखते हैं नरेंद्र मोदी, मतलब कि जो भारत के मीडिया चैनल है वो बिके हुए हैं। क्या आप बता दीजिए बिके हुए हैं? राहुल गांधी से कह रहे हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, राहुल गांधी आप मीडिया से नहीं, आप मीडिया से हैं। सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं आपकी मन की बात है, राहुल गांधी की मन की बात। आप पत्रकार है, पत्रकारों पर हमला हुआ है। मैं यहाँ आपके डिबेट के लिए कह रहा हूँ कि डिबेट समावेशी डिबेट है, सबको बराबर हक यहाँ पे मिलता है बोलने के लिए। इंडिया न्यूज पे ऐसा कुछ नहीं है। मनोज जी बोल लीजिएगा, बड़े पत्रकार बड़े प्रवक्ता हैं और आपका मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से देश के जो हालात बन, मैं बोला ही नहीं, आप काउंटर कर। मनोज, ऐसा है बोलने के लिए इंडिया न्यूज पे ऐसा कुछ नहीं है। मनोज जी बोल लीजिएगा, बड़े पत्रकार बड़े प्रवक्ता हैं और आपका मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से देश के जो हालात बन, मैं बोला ही नहीं, आप काउंटर कर। मनोज, ऐसा है कि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, मुझे सबको मौका देना है। ऋषि मिश्रा अपनी बात रखिए और बाकी लोगों के पास भी जो हालात हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने ये गठबंधन क्या पाकिस्तान से कर रखा है क्या, कि देश के ऐसे हालात आप कर रखे हैं? जीडीपी कहां चली गई है? आज पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर में आग लगा। फिर बोल रहे हैं मोदी साहब, जब मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलते हैं। आप हमसे बोल रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी के सपने में जिन्ना आए थे, मोदी जी के सपने में जिन्ना आए थे, जिन्ना ने कहा उसके परिणाम में। एक सेकंड ऋषि मनोज देखिए, मनोज जिन्ना के अनुयायी है, जो जिन्ना के अधूरे काम को करना निगत अब्बास राहुल, एक सेकंड, जिन्ना के लिए आप है, जिन्ना सावरकर दोस्त साथ में बताइए 1935 में सावरकर नहीं धर्म के देश का बंटवारा लिखा बताइए आप तथ्यों के साथ ये सावरकर ये जिन्ना के अनुयायी हल्ला कर रहे हैं, जिन्ना के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एक सेकंड ऋषि मिश्रा मैंने आपकी बात सुनी। मनोज ऋषि काम डाउन, मुझे ठीक है। ऋषि मिश्रा एक सेकंड निगत अब्बास, अगर ये एक सेकंड मनोज ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मनोज प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। मनोज प्लीज आप लोग क्रॉस टॉक करना चाहते तो मैं उठ के चला जाता हूँ, आप लोग करो फिर। ये बीच में आपका समय खत्म होगा। अब मेरे पास 3 गैस बाकी है, 3 गैस। ठीक है ऋषि मिश्रा, मैं आपका सवाल उठा रहा हूँ, प्लीज आप मुझे मॉडरेट करने देंगे डिबेट? ठीक है, अब आप ठीक है, आप मुझे मत बताइए। पर मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, देखिए फिर से डिबेट जो है जिन्ना के रास्ते सावरकर पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूं सावरकर सबसे बुरा आदमी था, ठीक है ना, पर सावरकर की प्रशंसा करने वाले शिव सैनिक ये बैठे, विजय कृष्णा ने कहा सावरकर ये है, वीर है, वो है। निगत अब्बास, तो फिर कांग्रेस वालों ने सावरकर के साथियों के साथ कैसे गठबंधन कर लिया? देखिए, पहले तो आपने एक बात कही कि वीर सावरकर
गलत आदमी थे, वो बोलना एकदम जायज नहीं है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर अगर हम इस तरह की टिप्पणी देंगे तो हमारे देश के साथ ही जस्टिस नहीं होगा। पहली बात तो ये कि गांधी परिवार के समस्त लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नाम के आगे गांधी लगाने से, चेहरे पर डिंपल पड़ने से और पाकिस्तान के स्टार प्रचारक बनने से वो देश के नेता नहीं बनते। देश के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। उन्होंने निरंतर, आज तो उन्होंने इतना गंदा बयान दिया वीर सावरकर के बारे में, इस प्रकार की टिप्पणी दी, तो मैं उन्हें बता दूं कि वीर सावरकर वो बन भी नहीं सकते, क्योंकि वो बनने के लिए दिल में, हृदय में जो शौर्य चाहिए, देश के लिए जो देशभक्ति चाहिए, वो नाखून बराबर भी राहुल गांधी के दिल में नहीं है। आप ऐसे मत कीजिए, पत्रकार तो डिसिप्लिन फॉलो करता है। एक सेकंड इफ्रा, मैं आ रहा हूं आपके पास, आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड निरंतर ये देखा गया है कि किस प्रकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में हो रहे अच्छे काम को नकारा है। जैसे कि अभी 370 आया, ये हिंदू मुसलमान करने लगे, ट्रिपल तलाक आया, महिलाओं का सम्मान बढ़ा, ये हिंदू मुसलमान करने पड़े, कैब पास हुआ, ये हिंदू मुसलमान करने लगे। इनकी जो राजनीति की जो नींव है, वो रूट्स इनके तुष्टीकरण पे, अपीजमेंट में, और इन्होंने बंटवारे के साथ ही अपनी राजनीति के लिए वो खड़ा किया है। और बलात्कार होते हैं, हर 15 मिनट पे बलात्कार होते हैं। आपकी बात एकदम सही है कि जो बलात्कार होते हैं उसके लिए ये सरकार की सफलता, कानून आने चाहिए। अगर आप सरकार की बात करते हैं, एक सेकंड ऋषि मिश्रा प्लीज, क्या आप राज्य देख के सरकार देख के देखिए, एक सेकंड इफ्रा मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। आप राहुल गांधी सब लोग बन जाते हैं यहाँ पे, पत्रकार भी राहुल गांधी बन रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, एक सेकंड, आप मोदी बन जाइए तो देश, आप इमरान खान बन जाइए, चलिए आप इमरान खान बन जाइए, आप मोदी बन जाइए, आप अमित शाह बन जाइए, आप सावरकर बन जाइए। अगर हो गया आपका तो मैं, ठीक है, आप हो गया, आप अभी अपने आपको पत्रकार बता रहे थे, राहुल गांधी को टारगेट करो तो आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं, अच्छा महिला से सवाल पूछूं, ठीक है, थैंक यू। तो ऐसा है कि राहुल गांधी को कल कुछ सांसदों ने कहा, महिला सांसदों ने कहा कि रेप इन इंडिया वाला जो बयान है इसके लिए माफी मांग। ये जो आज उन्होंने कहा है ना कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगता हूं, मैं राहुल गांधी हूं, ये उन्होंने उसी में कहा कि देखिए मैं माफी नहीं मांगूंगा अपने बयान के लिए। मतलब एक तो आप गलत बयान करते हो महिलाओं को लेकर, और फिर आप निर्लज होकर, बेशरम होकर कहते हो पब्लिक मंच में कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी ने माफी मांगी रफाल के मामले पर। ठीक है, मोदी जी ने 2013 में दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, क्या किसी ने मोदी जी से माफी मांगी? दूसरी बात, उनका ट्वीट है, कोई भी उनके ट्विटर पे आके देख ले, 2013 का ट्वीट है। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि उनसे माफी मांगे, माफी मांगनी चाहिए उस पार्टी को जिसने सबसे ज्यादा बलात्कारी हमारे संसद में बिठाए हैं। वो पार्टी कौन सी है? नहीं, आप मुझे बोले दीजिए, आई लेट यू स्पीक। नो, दिस वाज नॉट बीजेपी में देखिए, मेक इन इंडिया रेप कैपिटल कैसे बोला? रेप कैपिटल आप बताइए क्या इफ्रा सवाल, ओके, काम सब लोग काम डाउन, सब लोग शांत, निगत कंट्रोल। इफ्रा जहां सवाल क्या, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे भी बोला था, लेकिन मुझे में इतनी तमीज थी। अब भाजपा से, अच्छा इफ्रा जहां आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं, मुझे शिवम त्यागी के पास भी जाना है। इफ्रा जहां सवाल क्या है? सवाल ये है माफी मांगनी चाहिए उस पार्टी को जिसने सबसे ज्यादा बलात्कारी हमारे संसद में बिठाए हैं। माफी मांगनी चाहिए उस लीडर को जिसने सबसे ज्यादा टिकट बलात्कारियों को दिया है। शिवम त्यागी जवाब, शिवम त्यागी, अब इफ्रा शिवम त्यागी को 10 नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कैंपेन शुरू की। ठीक है, इफ्रा शिवम त्यागी काउंटर जिन्होंने एक औरत का हत्या करके उनको कहां पे डाल दिया? सबसे पहले जितने भी बलात्कारी इस देश की संसद में हैं, उनको कहीं ना कोई वोट तो महिलाओं ने भी दी है, और क्या इस देश की असेंबलीज में भी बलात्कार? रुक जाइए जरा, रुक जाइए। तो आप देखिए ना, जिता क्यों रहे हैं? मत जिताइए ना। अगर बलात्कारी आपके दरवाजों पर आता है, मत दीजिए वोट उसको, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और शुक्र मानिए ये भारतीय जनता पार्टी है, उनको मोदी मिलेंगे, जेल में है। एक सेकंड सबको, कांड और बलात्कारी का आरोपी आपने बिठा दिया,
बनाकर और आप बलात्कार मोदी बलात्कार पर बीजेपी से आप सवाल पूछ। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक सेकेंड, सब लोग शांत, शिवम इफ्रा शांत, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्या भारत बचाओ रैली के नाम पर गांधी परिवार बचाओ रैली हो रही थी? इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, अब तक के ताजा अपडेट्स और हेडलाइंस लेंगे और वोटिंग के नतीजे भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में। आपको मैं बताऊंगा कि वोटिंग के नतीजे क्या है, पर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे सारे पैनलिस्ट के साथ। देखिए बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर 30-30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे ताकि सबको मौका मिलेगा और एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा सवाल है शिवम त्यागी आपसे, क्या सियासत के लिए नागरिकता संशोधन बिल से लेकर बाकी मामलों पर हिंदू मुसलमान और धार्मिक कार्ड प्ले कर रही है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल धार्मिक कार्ड प्ले कर रही है, क्योंकि जाहिर है इस समय सर्वाइवल टू द फिटेस्ट वाली सिचुएशन है। आप 50 पर पहुंच गए हैं, हालात बहुत खराब है। पिछली बार इस देश के मुसलमान ने भी आपको वोट नहीं दिया, नहीं तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। और अब सिचुएशन ये है कि कैब पूरे देश को समझाने की बजाय, उनको एक सेटल्ड सिचुएशन देने की बजाय आप उसको माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन से हटाकर कह रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ काउंटर 30 सेकंड। नहीं सबको मौका देना है। सावरकर पर आप मुझे 10 सेकंड और देंगे, 10 सेकंड और फिर मुझे 10 सेकंड देंगे। बार बार सावरकर जी के लिए कहा जा रहा है कि 2 नेशन थियोरी उन्होंने दी। इस देश में संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। इस देश में परेशानी है कि पढ़ते हम बिल्कुल है नहीं। अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, भारत अथवा पाकिस्तान का बंटवारा। उसमें पेज नंबर 49 पैरा नंबर 2 पर जाकर देखिए, उस पैरा नंबर 2 पर लिखा हुआ है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जिन्ना और मुस्लिम लीग चाहते थे कि इस देश के 2 टुकड़े हो। वीर सावरकर ने कहा था कि नहीं, इस देश के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, ये अखंड भारत बनेगा। ऋषि मिश्रा जी, ऋषियों के मिश्रा जी ऋषि मिश्रा ब्रेक से पहले आप बोलिए तो कॉपरेट करेंगे। अगर इतिहास को पढ़ेंगे। इफ्राजा आप मत निकल जाइए ना बुलेट ट्रेन की तरह। मुझे पता है आपको बुलेट ट्रेन पसंद है। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं जिन्ना और सावरकर बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है ना? ठीक है, आपने ये कहा ऋषि मिश्रा, पर मैं आपको बताऊं, मैं इस सावरकर पे डिबेट नहीं करना चाहता, पर क्योंकि आप लोग फोर्स कर रहे हो मुझे। बोलिए। इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपए दिए थे सावरकर के ट्रस्ट को, कमोमेरेटिव स्टैंप उन्होंने इशू किया था सावरकर का, और उन्होंने सावरकर के बारे में कहा था कि सावरकर ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी एक स्पेशल प्लेस है हिस्ट्री में। और मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जहां पर सावरकर के नाम के आगे वीर महाराष्ट्र की स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने लगाया था, ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए कि धार्मिक कार्ड जामिया मिलिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था कल रात में, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के क्या नारे क्यों लगा रहे थे सीएबी के विषय पर? ठीक है, बोलिए। आप प्रोटेस्ट जामिया मिलिया में जब हुआ, कोई मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया तो वो प्रोटेस्ट ला इलाहा इल्लल्लाह प्रोटेस्ट हो गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, एक सेकंड जवाब देने दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आज हर स्टेट में कर्फ्यू लगा हुआ है, हर स्टेट के मोबाइल फोन बंद है, क्योंकि 6 स्टेट्स में नागाज, आसाम यूनियन, हर स्टेट में ब्रूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वो भी शिलोंग में कर्फ्यू खुल गया है? शिलोंग में कर्फ्यू खुल गया है, आसाम में भी कर्फ्यू खुला है। आप सबके बीच में बोलते हैं सर, आप रुक जाइए। 1 सेकंड, आपने मुझे 30 सेकंड बोले थे। जापान जो है, आज जापान ने अपना शिलोंग में कर्फ्यू खुल गया है, शिलोंग में कर्फ्यू खुल गया है, आसाम में भी कर्फ्यू खुला है। आप सबके बीच में बोलते हैं सर, आप रुक जाइए। 1 सेकंड, आपने मुझे 30 सेकंड बोले थे। जापान जो है, आज जापान ने अपना जो उनका जो आने वाले थे उन्हें कैंसिल कर दिया नॉर्थ ईस्ट। अमित शाह ने अपना नॉर्थ ईस्ट कैंसिल करना शुरू कर दिया। तो क्या नॉर्थ ईस्ट वाले भी हम तो मुसलमान हैं, हम कुछ भी निगत अब्बास पाकिस्तानी। गुड क्वेश्चन। निगत अब्बास दरअसल पूर्वोत्तर को कश्मीर आप बना रहे हो, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों का। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही कोशिश करी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सर किस प्रकार वो झुकाते रहे और निरंतर बदनाम करते रहे, और आज भी वही कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले कहा कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करे, यहाँ इफ्रा बैठकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, तो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार की बातें ये लोग करना चाहते हैं। सीएबी आप दोबारा जाकर एक बार पढ़िए, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। अगर जायज होता तो उसकी बात करिए तो यार ये पहली बार नहीं है, हमने तो हिस्ट्री देखी है, वहां पर तो ऐसे प्रोटेस्ट होते आए हैं। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो आप लोग बना रहे हो, हम तो क्या नहीं रहे। आप शिवराज
एनआरसी आप क्यों कह रहे हैं एनआरसी आएगा? एनआरसी आएगा इस बात को मुस्लिम कम्युनिटी को यक्का दिखाना है, मुझे तो आपने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया है। इसी बात जिस दिन आप रोजगार की बात क्यों नहीं करती है? जवाब तो ले लीजिए, ये जवाब तो ले लीजिए। आपने बोला मुझे बोलने दीजिए, आप बात कर रहे हैं मुसलमानों को आग लगाने की बात कर रहे हैं ना। देश नहीं आया कि हर जगह देश को आग लगाते हैं मुसलमान पीड़ित है। अगर वहाँ मुसलमान पीड़ित है तो मुझे बताइए कि आप ही की कहती है कि आप पाकिस्तान तो करेंगे आप लोग? आप जीडीपी की बात सवाल कर रहे हैं। शुभ्रांश मनोज यादव, शुभ्रांश और मनोज यादव, शुभ्रांश और मनोज यादव, अब एक सेकंड अच्छा था। निगत और इफ्रा मैंने आपको मौका दिया, प्लीज मुझे निगत इनके पास शुभ्रांश और मनोज यादव दोनों को स्क्रीन पर लाइए, मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूं। चलिए, आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती है सीएबी को लेकर। शुभ्रांश राय, मैं आपको आपकी जो भी बात है जायज बात है, मैं नहीं कहता कि जायज नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर सिद्ध कीजिए कि ये जो कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। पर मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं। एक, आज रैली में बोला गया कि जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन ने काम नहीं किया वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये सोनिया गांधी कह रही है, क्या ये बात जायज है? और दूसरी बात, राज्यों को, विपक्षी राज्यों को उकसाया जा रहा है कि इसको फॉलो मत कीजिए, क्या ऐसे चलेगा देश संविधान विरोध करके? शुभ्रांश है, उसका जवाब देंगे मनोज यादव जी। देखो शहजाद, हाँ जी शहजाद सुनिए, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट ऐसा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जिन्ना को जिन्ना जी कहा। सुना है आपने या नहीं सुना? ओसामा जी भी सुना मैंने तो, हाफिज जी भी सुना मैंने तो। चलिए लगती है, एक मिनट सुनिए, जब आप सर सुनिए, जब व्यवस्था बनती है, जब लोगों की नौकरी जाने लगती है, जब बिजनेसमैन डूब जाता है, जब लोग सुसाइड करने लगते हैं, जब प्रेम और बलात्कार बढ़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी करने के लिए या सिटीजन अमेंडमेंट जैसा कुछ लाती है। जिन्होंने एक बात बताइए, जिन्होंने अपनी बपोती समझ लिया था, वो हमसे सवाल उठा रहे हैं। पूछिए, मनोज एक सेकंड देखिए, मनोज एक सेकंड, थोड़ा टॉपिक सीरियस है, थोड़ा प्लीज। शहजाद, आज आप ये बताइए कि इस देश को आजादी दिलाने में जब हर आदमी ने अपना खून पसीना लगाया और आज कोई शहजाद पूनावाला से पूछने लगे कि भैया अपनी 3 जनरेशन पुराना हमें रिकॉर्ड दिखाओ, तो आज आप काम की तरफ फोकस करोगे या दादाजी का आधार कार्ड और वोटर कार्ड जाओगे? अब मनोज यादव जवाब देंगे। शुभ्रांश, आपका सवाल अच्छा है, एक सेकंड निगत और ऋषि, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। मैं चाहता हूं शुभ्रांश, ठीक है शुभ्रांश, आपके सवाल अच्छे हैं, जायज है, मनोज यादव जवाब देंगे। इसको चिंता ये साहब कि आपने 5 बंद करो ना मेरे किया था, आपने 10 करोड़ रोजगार का वादा किया था, अगर वो दोनों आप नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन जो चल रहा है साहब, आप डिक्टेटरशिप मत कीजिए, मनोज यादव की बात भी सुन लीजिए, ऐसे नहीं होगा। शुभ्रांश जी, आप रुक जाइए ना, सब बुलेट ट्रेन बने हुए हैं। मनोज यादव, आपने केवल और केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक बना लिया। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो आप लोगों ने कर दिखाया। उनको क्या हम शरण नहीं देंगे? क्या कौन सा देश उनको शरण देगा? और मैं शहजाद जी एक सवाल और उठाना चाहता हूं। उठाइए। आखिर ये जो देश में, केरला में, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम समुदाय बार बार जो आवाज उठा रहा है, हुड़दंगी, जो हिंसक जो घटनाएं, वारदातें हो रही हैं, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया यहाँ के मुसलमानों की नागरिकता सुरक्षित है, तो फिर ये कौन लोग है वो? अच्छा सवाल, ऋषि मिश्रा जवाब देंगे। कहीं अवैध घुसपैठ तो नहीं है? आप सवाल, ये भी सवाल उठता है। ठीक है, मनोज का सवाल, एक से मनोज का सवाल सुना आपने, कौन है ये लोग? और मैं आपको कई सारे वीडियोस बता सकता हूं। रेलवे स्टेशन पे आगजनी, इस तरीके से हुड़दंग मचाना, वायलेंस करना, और त्रिपुरा में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उतर गए थे, हमने वीडियो भी बताया था किस तरीके से वो बंद कर रहे थे। आपके पास सीबीआई, ईडी सब आ गया। हम मीडिया के लोगों के पास जानकारी, आप कभी स्टोरी छापते हैं तो सीबीआई, ईडी की स्टोरी छापते हैं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कैसे पत्रकार हैं आप? मनोज जी से मेरा सवाल है, आप जवाब तो नहीं देंगे। देश में जो बेसिक हालात खराब हैं, खासकर आर्थिक, में रोजगार का, आप देखिए
पर आवर 4 रेप हो रहे हैं, हर 15 मिनट पहले कितने होते हैं? सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए, आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, मेरे राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रीय किसी की आवाज समझ में नहीं है। सवाल सब साइलेंट, सब साइलेंट, शिवम साइलेंट, शिवम साइलेंट, ऋषि मिश्रा बोलेंगे, निगत ना जहां निगत अब्बास, शिवम त्यागी, ऋषि मिश्रा की बात सुनो। 5 सेकंड में मैं चुप हो जाऊंगा। मनोज यादव, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जो हालात बिगड़ रहे हैं, हमारी मां बहनों की जो रेप हो रही है, पर 15 मिनट पे 1 रेप हो रहा, पर आवर पे 4 हो रहा है। सवाल ये है कि बेसिक चीज जो करना चाहिए हमारी सरकार को, वो काम जिन्ना के सपनों को पूरा करने के क्यों ठान लिया है सरकार ने? जिन्ना के सपनों, उनका सवाल सपनों का, ठीक है, उनका सवाल ऋषि मिश्रा का सवाल ये है, निगत रिपीट मत कीजिए, रिपीट नहीं करना, लेके आई थी, ठीक है, अभी कानून भी हमने बनाए हैं, बड़े कानून भी हमने ही बनाए हैं। अच्छा, 200% इजाफा हुआ है संसद में रेपिस्ट पार्लियामेंट निगत अब्बास जवाब देंगे, आपकी पार्टी ने बिठाया है। निगत अब्बास ठीक है सर, प्लीज ऐसे मत कीजिए। बिल्कुल, और मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। आप मुझे ये बताइए, क्या आप किसी जिस बच्ची का रेप होता है, आप राज्य और सरकार देखकर न्याय की गुहार लगाते हैं? अगर नहीं, एक राज्य जो है वो सुन लीजिए ना, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में 4 साल की और 6 साल की बच्ची का रेप होता है और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। आप लोग कुछ नहीं कहते। भूल गए 2004 में क्या हुआ था? राहुल गांधी पर खुद पर रेप का इल्जाम था और उस बच्ची का, उसके बच्ची के परिवार का आज तक कुछ पता नहीं चला। क्या बात नहीं करते हैं? कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या बोला? अब जवाब देने दीजिए। देखिए, हाँ, जब कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची का रेप हो गया था, आपके भाजपा ने औरत होके बोलती हूँ, उन्होंने रैली निकाली थी रेपिस्ट। अच्छा, इनका भाजपा तो आपका क्या कन्विक्ट हो गए। बिल्कुल कन्विक्ट हो गए। पर कहती है कि अगर भाजपा, अच्छा ठीक है, आप दोनों को मैंने मौका दिया। शिवम त्यागी मेरा सवाल है, बड़ा परिवार लेडीज निगत अब्बास, निगत इफ्रा प्लीज, एक सेकंड, शिवम त्यागी, ऐसा ना हो कि महिलाओं के बदले मर्दों को रिजर्वेशन देनी पड़े मुझे अपने शो पर, प्लीज एक सेकंड। मनोज मैं आ रहा हूँ। मनोज मेरी मुश्किल समझिए, मेरे पास 7 पैनलिस्ट है। इफ्रा मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज आपकी साइड के ज्यादा लोग हैं यार, प्लीज। ऋषि मिश्रा आप शुरू कीजिए। मैं उठ के जा रहा हूँ शो से, मैं उठ के जा रहा हूँ। नहीं ठीक है, नहीं 10 सेकंड भी नहीं मिले, 1 सेकंड भी नहीं मिले, नहीं सबका ऑडियो डाउन है, सिर्फ शिवम त्यागी शिवसेना रुकी हुई है, सोनिया सेना, इसका मतलब उनसे बात ही ना करें। ठीक है, जिन्ना के अनुयायी सपना भाजपा ने पूरा किया, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद। मैं सबका ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, मुझे सवाल पूछने देंगे आप लोग? अच्छा, इफ्रा कह रही है जिन्ना का सपना मेरा ऑडियो सबका डाउन है, नहीं देश में सबका ऑडियो डाउन है। शिवम त्यागी सवाल यह है कि चाहे जो भी समस्या है, रेप तो पहले भी होते थे, आज भी रेप हो रहे हैं, कोई ठीक है। अब मैं सवाल यह है कि क्या आप देश को बदनाम करेंगे? और देश को बदनाम करने का एक और तरीका बताता हूं। एक अंकल है राहुल गांधी के अंकल है सैम पिट्रोडा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि भारत के दूतावासों पर जाकर भारत घेराव करो। आप समझिए, भारत बचाओ के बदले भारत घेराव हो रहा है। अच्छा। नहीं तो एक चीज बताइए, नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड ने इस देश की इज्जत रखी कब उन्होंने इस देश को कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं? कब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश की बेइज्जती उन्होंने नहीं की? आज देखिए, इंडो जापान समिट अगर कैंसिलेशन हो रही है तो खुशियां बन रही है। और दूसरी तरफ आप जो बार बार जिना करे जा रहे हैं, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। किसने कहा था प्रधानमंत्री होते हुए? इस दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह कौन देता है? एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक साइलेंट, सब लोग साइलेंट, सबकी आवाज काट दीजिए क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा। भारत बचाओ के नाम पर परिवार बचाओ रैली चल रही है क्या? इस पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा में और आपको वोटिंग के नतीजे भी बताएंगे कि देश की जनता क्या सोचती है। पापा खूब चलेगा।
अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। ओहो, बस भी आ जाएगी अभी। अरे कमर अकड़ेगी और मलहम लगाएगी, आधे घंटे से पहले आराम नहीं। बस 2 मिनट की बात है। वोलिनी का नैनो जेल फॉर्मूला जल्द समाए और असर शुरू करें सिर्फ 2 मिनट में। वोलिनी, डॉक्टर्स का सुझाव नंबर 1 ब्रांड, अब सिर्फ 10 रुपए में। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है और देश की लोकतंत्र की आवाज देख सकते हैं आप। 81% लोग, मतलब मेजोरिटी, ये कह रही है कि ये दरअसल भारत बचाओ रैली नहीं थी, ये परिवार बचाओ रैली थी। मनोज यादव, आपकी प्रतिक्रिया भारत बचाओ के नाम पर परिवार बचाओ, क्योंकि 370 सीएबी के बाद राष्ट्रवाद के डबल डोज पर पारिवारिक प्रहार। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल है, परिवार बचाओ ही है, क्योंकि हालात है। आप सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे, जनता के सामने मांगेंगे नहीं। इस देश की जनता कह रही है रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया को आपने मिक्स कर दिया। 70 साल में आप मेक इन इंडिया में कुछ कर नहीं पाए। आज अगर एक सरकार करने की कोशिश कर रही है और कर रही है, तो आपको उससे भी परेशानी है। आप परिवार को कितना भी बचाते रहिए, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। अंततः आप सभी को जेल जाना पड़ेगा। एक सेकंड बहुत घोटाला। शिवम त्यागी, निगत अब्बास, देश में मोदी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को देश और महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऋषि जी, आपके बीच में नहीं मैं बोली, आपने बहुत ही अच्छा सवाल करा शहजाद जी, क्योंकि जनता ने खुद ही जवाब दे दिया है कि अब जो टोपी, राजनीति करने की जो टोपी पहनाते आए हैं ना कांग्रेस पार्टी, वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता उनका सत्य जान चुकी है। और ये मैं नहीं कह रही, इफ्रा जहां नागरिकता के मामले पर, इफ्रा जहां नागरिकता के नाम पर धार्मिक बंटवारा कब बंद होगा? धार्मिक बंटवारा उस धार्मिक बंटवारा, एक सेकंड, ये मेरा नागरिकता के नाम पर धार्मिक बंटवारा कब बंद होगा? बंद होगा जिस दिन बीजेपी कहेगी कि इस देश की इकोनॉमी, जीडीपी और रोजगार की बात करनी है और हिंदू मुसलमान बंद करना है, उसी दिन हमारा देश बचेगा। देखिए, चलिए, एक सेकंड, सबका धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का, डिबेट का समय खत्म हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश के मुद्दे खत्म हो चुके हैं। इसलिए हम मिलेंगे सोमवार को एक और नए मुद्दे के साथ 3:55 पर। देखते रहिए राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।